इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है। इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह, लेबनान, फिलिस्तीन, गाजा, ये सारे शब्द आपने एक साल से लगातार सुने होंगे। लेकिन ये कुर्द कौन है? ये नाम तब चर्चा में आया जब 24 अक्टूबर 2024 को टर्की की कैपिटल अंकारा में एरोस्पेस फर्म टुसास पर आत्मघाती हमला हुआ। नाम आया कुर्दों का, पीकेके का, जिन्हें टर्की आतंकवादी संगठन मानता है। फिर सवाल उठने लगे कि आखिरकार ये कुर्द कौन है? कुर्दिस्तान और तुर्की के बीच विवाद क्या है? टर्की पर हमला करने के पीछे शामिल एक्सट्रीमिस्ट पीकेके संगठन क्या है? ये जानने के लिए टर्की का इतिहास भी जानना होगा, क्योंकि टर्की के बनने के बाद से ही कुर्दों से उसकी दुश्मनी चलती आ रही है। 100 साल पहले ऑटोमन एम्पायर का अंत हुआ और कुस्तुनतुनिया को इस्तांबुल बना दिया गया। ये भी अब टर्की देश में आता है। कह सकते हैं कि टर्की आज के जमाने में खुद को ऑटोमन साम्राज्य का आखिरी ताकतवर उत्तराधिकारी मानता है। ऑटोमन साम्राज्य 1299 से 1922 तक अस्तित्व में रहा, जो ऑस्मन I ने बनाया और यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक एक्सपैंड किया। 19th सेंचुरी में अलग अलग कम्युनिटी में आंतरिक विरोध, इकोनॉमिक क्राइसिस और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के चलते इस साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत 1914 में हुई। तब ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या से ये युद्ध छिड़ा था। खैर, इस महायुद्ध के कई कारण थे, लेकिन जंग के मैदान में कूदने का सबसे बड़ा कारण था पावर। 1900 के दशक में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों के पास दुनिया भर में बड़े साम्राज्य थे, जो भारत और अफ्रीका के कुछ हिस्सों को कंट्रोल करते थे। इस विस्तार, जिसे साम्राज्यवाद के नाम से जाना जाता है, ने राष्ट्रों के बीच तनाव पैदा कर दिया, क्योंकि वे अक्सर फोर्सफुली कॉलोनीज पर कब्जा कर लेते थे और उनका शोषण करते थे। जैसे जैसे यह तनाव बढ़ता गया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे देशों को खतरा महसूस हुआ, जिससे दो समूह का गठन हुआ। एलाइड नेशन, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, रशिया, इटली, और दूसरा समूह था सेंट्रल पावर, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर था। लेकिन सेंट्रल पावर हार गई और इसी के बाद इस्लामी ऑटोमन एम्पायर का अंत हुआ। अलाइड फोर्सेस ने उसकी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया। इसी ऑक्यूपेशन के टाइम नेशनलिस्ट मूवमेंट्स शुरू हुए, जिसके लीडर बने मुस्तफा केमल अतातुर्क। उनका मकसद था टर्किश स्टेट बनाने का। 1919 से 1923 में ये क्रांति खूब बढ़ी और अलाइड फोर्सेस के देशों आर्मेनिया, फ्रांस के साथ युद्ध के बाद एक ट्रीटी पर साइन हुआ। यही था लॉजेन ट्रीटी। फिर 1923 में अतातुर्क ने टर्की देश की नींव रख दी। वो टर्की के पहले राष्ट्रपति बने। फिर टर्की का आधुनिकीकरण हुआ। अरबी भाषा की जगह लैटिन सिखाए जाने लगा। वेस्टर्न कपड़ों को बढ़ावा दिया जाने लगा। महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया। बॉर्डर्स तय किए गए। टर्किश लोगों की अपनी वतन की चाहत पूरी हो गई, लेकिन दूसरी तरफ कुर्द समुदाय के लोगों का आजादी का सपना टूट गया। यही है वो कुर्द लोग जिनसे आज तक टर्की की दुश्मनी खत्म नहीं हुई है। इसी का नतीजा है कि इनमें बीच बीच में तनाव देखा जाता है। पीकेके मतलब कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। कुर्द एक कम्युनिटी है जिनकी आबादी मेनली वेस्ट एशिया के 4 देशों में पाई जाती है। ये देश है टर्की, इराक, सीरिया और ईरान। इनकी कुल संख्या 3 से 4 करोड़ है। ज्यादातर पॉपुलेशन इनकी टर्की, इराक, सीरिया के पहाड़ी इलाकों में बसती है। इनकी अलग भाषा है कुर्दिश। इनका कल्चर और रिचुअल भी अलग है, जो इन्हें आसपास की कम्युनिटी से अलग बनाता है। ये दुनिया में सबसे बड़ी कम्युनिटी है जो स्टेटलेस है, यानी इनके पास कोई राष्ट्र नहीं है। अब अगर पूछे ये कुर्द है कौन, तो इनका इतिहास हजारों साल पुराना है। इन्होंने कई साम्राज्यों के इन्फ्लुएंस देखा, जैसे अरब, पर्शियन, ऑटोमन, लेकिन इनकी पहचान हमेशा कुर्दिश रही। लेकिन इनके कल्चर और भाषा में उनकी थोड़ी बहुत छाप जरूर मिलती है। कुर्द समुदाय की कॉम्प्लेक्स ओरिजिन मिडिल ईस्ट के इतिहास से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि वे एंशिएंट लोगों जैसे कि मेडीज के वंशज हैं, जो तुर्की, इराक, ईरान और सीरिया के कुछ हिस्सों में फैले कुर्दिस्तान नाम की पहाड़ी इलाके में रहते थे। मेडीज 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का साम्राज्य था। वे इस इलाके के ओरिजिनल ग्रुप्स में से एक है, जो जाग्रोस और टॉरस पहाड़ों के बिहड़ लैंडस्केप से इन्फ्लुएंस्ड है। इतिहास में जो यहूदियों के साथ हुआ, वो किसी समुदाय के साथ नहीं हुआ, ये सच है। लेकिन ये आजादी और अपने लिए अलग देश की भावना कई दूसरे समुदाय में भी आई। कुर्द उनमें से एक है, जिसके पास कोई राष्ट्र नहीं है। उनका ये सपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही है, और ये पूरा भी होता सीवियर्स ट्रीटी के साथ।
1920 में सेवरस ट्रीटी पर साइन हुए। ये उन पीस ट्रीटी में से एक थी जिसका मकसद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर को खत्म करना था। इसमें कुर्द स्टेट को बनाने का जिक्र भी था। सैडली ये ट्रीटी कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं हुई क्योंकि उस वक्त टर्की भी आजाद होने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। 1923 में लॉजेन की संधि हुई जिसने सेवरस की जगह ले ली और प्रभावी रूप से कुर्द राज्य की स्थापना से इनकार कर दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि कुर्द नेता और समुदायों में काफी निराशा हुई क्योंकि आजादी और ऑटोनॉमी यानी कि स्वशासन की उनकी उम्मीदें धराशायी हो गई। टर्की के बनते ही कुर्द अलग अलग देशों में बंट गए। तब से अब तक कुर्दों में आजादी की मांग को लेकर, अलग देश की मांग को लेकर लड़ाई चल रही है। अगर तुर्की से कुर्दों की दुश्मनी के दूसरी वजहों पर गौर करें तो कई बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। 20th सेंचुरी के मिड में टर्की ने कुर्दों के खिलाफ कठोर कदम उठाए। टर्किश सरकार ने कुर्द लैंग्वेज, कुर्दिश पहनावे और उनकी कल्चरल एक्टिविटी पर कई बैन लगाए। इनके अलावा वो कुर्द तो टर्की में रह गए, उनकी पहचान भी छीन ली गई। उन्हें टर्किश की पहचान को कबूलना पड़ा। कुर्द शब्द का इस्तेमाल भी एक तरह से क्राइम था उस वक्त। ये दमन कुर्दों के लिए संघर्ष का कारण बना। दुश्मनी बढ़ती चली गई। इसी बीच 1978 में पीकेके की एंट्री हुई। इसको अब्दुल्ला ओकालन ने बनाया। ये संगठन शुरुआत में टर्की से कुर्दों के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग कर रहा था, लेकिन समय के साथ इसने ऑटोनॉमी और अधिकारों की मांग उठाना शुरू किया। पीकेके ने टर्की के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। 1980 और 1990 के दशक में पीकेके और टर्किश आर्मी के बीच भारी संघर्ष हुआ जिसमें हजारों लोग मारे गए। पीकेके को टर्की, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने एक आतंकवादी संगठन की कैटेगरी में डाल दिया। ऐसा नहीं है कि कुर्द समुदाय से टर्किश सरकार ने शांति समझौते के लिए कभी हाथ नहीं मिलाया, लेकिन कुर्द अपनी जगह अटल है। उन्हें अपना कुर्दिस्तान चाहिए जहां वो अपने फैसले खुद ले सके और वो आजाद हो, लेकिन टर्की ऐसा करने को तैयार नहीं। जानकार मानते हैं कि कुर्द के आगे झुककर टर्की दुनिया को यह संदेश नहीं देना चाहता कि वो कमजोर पड़ गया है। सीरिया के कुर्दों ने युद्ध के दौरान अपनी स्वायत्तता हासिल की। कुर्द और टर्की की दुश्मनी बढ़ने के पीछे 2011 में सीरिया में हुआ सिविल वॉर भी था। सीरिया के कुर्दों ने युद्ध के दौरान अपनी स्वायत्तता हासिल की और उत्तर पूर्वी सीरिया में एक अपना क्षेत्र बना लिया। टर्की की चिंता बढ़ गई क्योंकि इससे उसके देश में रहने वाले कुर्द भी सीरियाई कुर्द की तरह कॉन्फिडेंट होकर विद्रोह कर सकते हैं। टर्किश सरकार कुर्द विद्रोह को रोकने के लिए कई ऑपरेशंस भी चला चुकी है। तुर्की सेना ने कई बार उत्तरी इराक और सीरिया में कुर्द ठिकानों पर हमले किए हैं क्योंकि पीकेके और अन्य कुर्दिश संगठनों के सदस्य इन इलाकों में एक्टिव है। टर्की का मानना है कि कुर्द आतंकवादी संगठन टर्की की संप्रभुता के लिए खतरा है और इनका दमन जरूरी है। वैसे तो कुर्दों की पॉपुलेशन 3 से 4 करोड़ तक है, लेकिन इनमें यूनिटी नहीं है। कारण ये भी है कि ये अलग अलग देशों में बढ़ गए हैं। कुर्दों को इराक के उत्तर पश्चिम में एक स्वायत्त राज्य मिला हुआ है, जबकि टर्की में ये इसकी मांग कर रहे हैं। सीरिया में भी ये शासन चला रहे हैं। ईरान में कुर्दों में ऐसी आंदोलन की भावना नहीं है क्योंकि वहां उनकी जिंदगी अच्छी है। तुर्की में मौजूद पीकेके इनका सबसे बड़ा संगठन है जो विचारधारा से मार्क्सवादी है और गुरिल्ला लड़ाई लड़ रहे हैं। सीरिया में स्वायत्त राज्य बनाने के लिए YPG समूह लड़ रहा है और इसको तो पहले अमेरिका से समर्थन भी हासिल था, लेकिन ये सारे संगठन टर्की के लिए चरमपंथी संगठन है। पीकेके और टर्की सरकार में 2015 में शांति समझौता टूट गया था और उसके बाद से समूह और उसके सहयोगियों ने कई हमले किए। इसी समय तुर्की सेना ने अपनी सीमा से लगे इराक और सीरिया क्षेत्र में विद्रोहियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाया था, जिसमें नागरिकों की जान जाने के भी आरोप तुर्की सेना पर लगे हैं। कुर्दिस्तान को लेकर आज सबसे बड़ी लड़ाई सीरिया तुर्की की सीमा पर मौजूद PYD और YPG संगठनों ने छेड़ी हुई है, क्योंकि तुर्की में इस समय 2 करोड़ कुर्द लोग रहते हैं। तुर्की पीकेके के अलावा PYD और YPG को भी अपना दुश्मन मानता है और इन संगठनों के ठिकानों पर अक्सर हमले करता है। टर्की को बनाने वाले अटाटर्क मॉडर्नाइजेशन पर विश्वास रखते थे, लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान न सिर्फ मिडिल ईस्ट में ताकतवर बने हुए हैं, दुनिया में अपनी क्षेत्रीय शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इसी का असर है कि 2017 में जनमत संग्रह में वो जीत गए। उनके समय महिलाओं के हेड स्कार्फ लगाने पर पाबंदी भी हटा दी गई
ऑटोमन साम्राज्य के समय की मस्जिद हागिया सोफिया, जिसे म्यूजियम बना दिया गया था, उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। टर्की 1952 से नेटो देश है और अमेरिका से उसकी दोस्ती भी अच्छी खासी है। टर्की एक ऐसे इलाके में है जो दुनिया में तेल और नेचुरल गैस पहुंचाने का खास रास्ता है और एर्दोगान की धार्मिक छवि के कारण टर्की के बाहर इस्लामिक देशों में उन्हें समर्थन मिल जाता है। ऐसे ही कई कारण हैं जिसकी वजह से कुर्दों की मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। कुर्दिस्तान ना बनने के पीछे एक कारण ये है कि ये अलग अलग देशों में बंट गए हैं। अगर इन्हें देश मिला तो ईरान, सीरिया, इराक और टर्की सभी एक होकर जंग की मैदान में आ सकते हैं। हालांकि कुर्दों को उनका अधिकार दिलाने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और अमेरिका कुछ कदम जरूर उठा सकते हैं। हालांकि अफसोस, हाल फिलहाल में ऐसा कुछ भी होता नहीं दिखता।